जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 के सवाल, जो पार्ट 5 है बहुपद तथा उनके गुणनखंड, जिसकी अभ्यास प्रश्नावली अपने 5.4 कंप्लीट कर ली थी। तो आज अपन पढ़ेंगे 5.5। अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं 90 प्रश्न नंबर, तो जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो को देखते रहें। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। देखो, जिसमें पहली 5.4 जो एक्सरसाइज पढ़ी थी, तो उसमें कहा था कि प्रत्येक व्यंजक का, यानी व्यंजक इसमें कितने, 1 2 3 4, तो 4 व्यंजक का अपन ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे खंड खंड में उसको तोड़ना है गुणन में। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, इसको तो करना बहुत आसान है। कहा कैसे? मैंने कहा तुम्हें ये देखना है कि 1 2 3 4 हैं, तो चारों में कोई चीज़ कौन मिल रही है? आपने कहा नहीं मिल रही। जैसे ए इसमें है तो इसमें नहीं, एक्स इसमें है तो इसमें, लेकिन इसमें नहीं। मान लो 3 इसमें है लेकिन इन सब में नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं। तो आपने कहा भैया हम ऐसा ना करें कि एक्स एक्स की एक साइड लिख लें और 3 3 की एक साइड ले लें, जो कौन मिल रहा है। मैंने कहा बहुत सही सोचा तुमने। तो देखो, एक्स और एक्स एक से मिल रहा है तो इसको एक्स कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचेगा? एक, उधर बचेगा प्लस के बी। एक्स मैंने कॉमन लिया तो एक्स कॉमन आ गया, इधर बचा ए, एक्स चला गया, इधर से एक्स चला गया, उधर बचा बी। मैंने कहा इन दोनों में क्या बचा? तो आपने भी इन दोनों में 3 कॉमन है, तो जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे तो इधर 3 से 3 कट जाएगा, उधर बचेगा ए, इधर 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा बी। ठीक है, इतना कर लेना। इसके बाद ए वाला कोष्टक और ए वाला कोष्टक सेम मिलना चाहिए। अगर ये दोनों सेम मिल रहे हैं तो आपका सवाल सही हो रहा है, और अगर ये दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं तो आपका सवाल गलत हो रहा है। तो उसको फिर से प्रयास करें सही करने का। लेकिन अपने तो दोनों कोष्टक एक से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो अब के 4 व्यंजक से अपन ने कितने व्यंजक बना लिए? 2 व्यंजक बना लिए। तो 2 व्यंजक में आपको देखना है कि कौन सा कौन मिल रहा है। तो आपने कहा ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो हमने कहा ठीक है, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। आइए, ए प्लस बी जैसे ही कॉमन पूरा चला गया तो इधर क्या बचा? आपने कहा एक्स। मैंने कहा ए प्लस बी इधर से चला गया, उधर क्या बचा? आपने कहा 3। लीजिए आपका आंसर आ गया। कितना सरल, बहुत सरल सवाल था कि नहीं? तो 4 व्यंजक से पहले हमने 2 व्यंजक बनाए, और 2 व्यंजक में देखना है कि एक से मिलने चाहिए ये दोनों। ठीक है, जब ये दोनों एक से मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? अपना आंसर बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 अपन से क्या कह रहा है? देखो, अपन को देखो ये इसमें क्या मिल रहा है? बी भी कौन मिल रहा है? इन दोनों में क्या मिल रहा है? ये। तो अपन कहा ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे अपन? बी कॉमन लिए तो इधर बचा ए, उधर बचा प्लस की सी, इधर क्या बचा? प्लस की सी। क्या बचा बच्चा? प्लस की, इधर बराबर चिन्ह लगाने, इधर क्या बचा? प्लस की सी। अब मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो आपने कहा ए स्क्वायर, इधर ए है तो ए को कॉमन ले ली। जब 2 ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 ए, तो 2 ए में से एक ही चला गया तो इधर क्या बचेगा? ए अकेला बचेगा। और भैया इधर तो ए से ए कटेगा तो इधर क्या बचेगा? सी। मैंने कहा जब 4 व्यंजक में से 2 व्यंजक बनते हैं तो ये दोनों एक से मिलते हैं। देखो मिल रहे हैं, आपने कहा हाँ मिल रहे हैं, तो अपना सवाल बिल्कुल सही हो रहा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस की सी, इधर क्या बचा? ऐसे बी और प्लस की ए। या तो आपको उत्तर में ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिल रहा होगा तो एक क्रम से लिख रहा हो, कैसे? ए प्लस सी। इस क्रम में क्या करें? ए को ये पहले लिख देगा, ए को क्या कर देगा? पहले लिख देगा, तो ए प्लस के बी। तो ये आंसर मिल रहा होगा। अगर ए नहीं मिल रहा होगा तो ये आंसर मिल रहा होगा ना, पहली बात ए ही मिलेगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि अपना क्या है? तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न को हल करने में क्या करेंगे अपन? आपको दिख रहा है तो सेम सवाल है। देखो इसमें क्या, देखो इसमें इन दोनों में क्या कौन मिल रहा है? आपने कहा एक्स मिल रहा है, मैंने कहा एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो आपने कहा ए प्लस के बी बचेगा, एक्स एक्स कॉमन आ गया तो इधर ए बचा, इधर क्या बचा था? बी बचा था। अब आपने कहा भैया ये माइनस की ए वाई माइनस की बी वाई, इसमें से क्या कौन मिल रहा? आपने कहा बाई कौन मिल रहा? मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहे भैया आप बाई कॉमन ले लो। मैंने कहा बाई तुम जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर क्या है? माइनस, इधर क्या बच्चा? माइनस है, लेकिन आंसर काय में आ रहा है? ए प्लस में आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं? माइनस के बाई ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं? माइनस के बाई। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और बाई से बाई कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए। माइनस माइनस प्लस होगा, बाई से बाई कट गया तो क्या बचा? प्लस के पी। देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गए, आपने कहा मिल गए। दोनों कोष्टक ये व्यंजक एक से मिल गए तो दोनों व्यंजक को क्या ले लेंगे? कॉमन। जब इसको कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? एक्स। जब इसको कॉमन लिया इधर क्या बचा? माइनस के बाई। माइनस क्या बचा? बाई। तो ये आपका बच्चा परमसत आंसर आ गया है। ये आपका क्या आएगा बच्चा? परमसत आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो चौथापन से क्या कह रहा है? देखो इन दोनों आपको दिख रहा है सिंपल सा, ठीक है? कौन मिल रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमने कहा क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इतना चला गया, जितना क्या ले लिया मैंने? कॉमन। तो इधर क्या बचेगा? पी स्क्वायर। जितना मैंने क्या ले लिया? कॉमन। तो इधर क्या बचेगा? सी स्क्वायर। अब मैंने कहा इनमें क्या कौन मिल रहा? तो आपने कहा ये ए कौन मिल रहा है? ए इसमें भी और ए इसमें भी।
कह रहा लेकिन वही ये माइनस का है। मैंने कहा जब माइनस का तो माइनस का ले लेंगे तभी तो प्लस में आएगा। तो क्या लेंगे, माइनस का ए ले लेंगे। माइनस का ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये सी स्क्वायर होगा और प्लस के पी स्क्वायर होगा। अब शिल्पा कह रही भैया जी तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, जी तो सी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, ये तो मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा पागल है तू, प्लस में कोई संख्या है, प्लस में कोई संख्या, जैसे मैंने कहा तो 2 प्लस के 1 बराबर कितने होंगे 3। क्या मैंने कहा 1 + 2 बराबर कितने होंगे 3 होंगे कि नहीं होंगे। तो प्लस में कोई भी संख्या अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में ज़रूर पड़ता है। इसलिए प्लस में आगे पीछे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों एक से मिल गए हैं तो ले लेंगे पी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर के कॉमन। तो पी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर का कॉमन लिया तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये पूरा चला गया कॉमन भैया, तो इधर बचेगा माइनस के ए। तो आपका ए बच्चा परम सत्य आंसर है। यही क्या बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो आपको इस प्रश्न में दिख रहा होगा कि ये एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर की तुलना हो रही है। तो मैंने कहा ये ऐसा कर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले ली। मैंने कहा जिसकी घात ज़्यादा हो और जिसकी घात कम समान में तो छोटी घात को कॉमन ले लेते हैं। इधर एक्स की घात 3 है, उसका मतलब 3x है। एक्स की घात 2 इसका मतलब 2x है। तो मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, मतलब मैं 2x को कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा x, और ये तो पूरी कॉमन चला गया। तो इधर क्या बचेगा प्लस के y। मैंने कहा अब ये बचा, इनमें क्या कॉमन मिलता। तो आपने कहिए देखो उसमें वाई स्क्वायर और वाई क्यूब है। तो वाई स्क्वायर क्या ले लेंगे, इधर कॉमन ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो पूरा ये चला गया। तो इधर क्या बचेगा x प्लस, इधर वाई की घात 3 थी और वाई की घात 2 कॉमन आ गई। तो इधर क्या बचा वाई। और जिस बच्चों को अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आते तो इसके पहले मैंने 5-10 सालों में 4 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझाया उसमें प्रश्न, तो वो उसमें क्या करें, समझने का प्रयास करें। तो देखो इन दोनों में क्या कौन मिल रहा है, देखो दोनों कोष्टक एक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सवाल सही है। इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे आपने x प्लस वाई कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा x स्क्वायर। इधर से x प्लस वाई कॉमन चला गया तो इधर क्या बचेगा प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये आपको बच्चा परम सत्य आंसर आ गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर भी 6 अपन से क्या कह रहा है कि आपको देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आपने भी इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x। हमने कहा x को कॉमन ले लो। आप जैसे x को कॉमन लेंगे तो इधर 2x में से 1x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x। अब इधर से 1x था और 1x चला गया तो इधर बचेगा माइनस के y, माइनस के बचेंगे y। हमने कहा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आपने कहा जेड जेड मिल रहा है। तो हमने कहा क्या करो, प्लस का जेड कॉमन ले लो। अब जैसे ही प्लस का जेड कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा x, और इधर क्या रहेगा माइनस का चल रहेगा, और जेड कॉमन चला गया क्या बचेगा y। हमने कहा 4 व्यंजक से जब अपन 2 व्यंजक बनाते हैं तो 2 व्यंजक के जो x माइनस वाई जो इधर आएगा वो दोनों सेम मिलने चाहिए। तो एक्स माइनस वाई इधर ही मिल रहा है और x माइनस वाई इधर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये अपना सवाल सही है। तो अपन इसी को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई अपन जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा आपका ये x, और x माइनस वाई कॉमन चला गया तो इधर क्या बचा प्लस के जेड। क्या बचा प्लस के जेड। यही आपका क्या बच्चा परम सत्य आंसर है। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3a की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर। तो आपने कहा भैया इधर तो 3 भी एक आया तो 3 भी कौन मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा इधर a क्यू है, उधर क्या है a स्क्वायर है। तो आपने भैया a स्क्वायर भी कौन मिल रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। अब 3 से 3 कट गया और a की घात 3 से a स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा बच्चा a, और ये तो भैया पूरी कट गया तो बचा माइनस के 1। शिल्पा कह रही इनमें तो भैया कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा जब कुछ कॉमन नहीं रहता उसका मतलब एक कॉमन रहता है। क्या रहता है बच्चा, एक कॉमन रहता है। तो एक जैसे कॉमन लोगे तो एक को अपन किसी भी संख्या भाग दे तो वही का वही बचता है, वही का वही बचता है, वही का वही बचता है। अब आपसे कहा जब भी 4 व्यंजक से 2 व्यंजक बनाओगे तो उसमें से एक चीज़ कॉमन मिलेगी। तो मिल रही है कि नहीं, सवाल सही जा रहा है अपना। तो इसको अपन जैसे ही कॉमन लेंगे ये माइनस के 1, तो इधर क्या बचेगा 3a स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस के 1। भैया यही तो आंसर आ रहा है। तो कितने छोटे छोटे सवाल और उनके कितने छोटे छोटे आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इनमें क्या कौन मिल रहा है, आपने भैया एक्स स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। भैया एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 3x में 2x चलेगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा। और भैया इधर तो 2x में पूरी 2x चलेगा तो क्या बचेगा 1। और भैया मैंने कहा इनमें कुछ कॉमन दिख रहा, आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब भी कोई कॉमन ना दिखे तो उसमें एक कॉमन होता है। क्या होता है, एक। तो और एक को अपन इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपना जे की जी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक ही संख्या आ जाएगी।
जब भी 4 व्यंजक से 2 व्यंजक बनाओगे तो एक चीज़ कॉमन मिलेगी तो सवाल सही है, और अगर नहीं मिलती है तो सवाल गलत है। तो x प्लस के 1 कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ गया तो बचेगा x स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस के 1। यही आपका अच्छा क्रमशः आंसर है। आशा करता हूँ आपको 8 प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या रहा है, एम एक्स माइनस के 2my माइनस के एन एक्स क्या दिया, एन एक्स प्लस के 2n वाई। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैंने कहा इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, शिल्पा कह रही एम मिल रहा है। मैंने कहा हाँ तो ले ले, जब एम मिल रहा है तो कॉमन ले ले। जैसे ही एम कॉमन लिया तो बचा एक्स माइनस एम कॉमन चला तो माइनस के 2y। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब आती जब 4 व्यंजक से 2 व्यंजक बनाए, कुछ उनमें कॉमन ना हो, तब दिक्कत होगी। अभी तो चल रहे हैं तो बाबू। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स कौन मिल रहा है, लिख लिया। अब बात आ गई है कि जो 2y इधर बच रहा है तो वो माइनस में आ रहा है, अपन को इधर तो दिया प्लस में, और अपन को इधर माइनस बनाना है। और पहली संख्या अपनी प्लस इधर प्लस में और ये आ रही माइनस में, तो अपन क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कि अपन माइनस का x कॉमन ले लेते हैं। जो अपन x कॉमन ले रहे थे प्लस का ले रहे थे पिछले सवाल में, इसमें क्या कहते हैं जब आगे माइनस हो तो माइनस ही का ले लेते बच्चा कॉमन। इधर प्लस के आ रहा है तो प्लस का ले रहे थे कॉमन x, जब आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस के x कॉमन लेंगे। और देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और x से x कट जाएगा, सॉरी n कॉमन आएगा। क्या आएगा बच्चा, कॉमन n मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चा, n, सॉरी गलती हुई बच्चा मुझसे। इसमें कॉमन n मिल रहा है ना कि x, तो x तो अकेले ही जैसे n है तो n कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x। क्या बचेगा, x। माइनस माइनस प्लस होगा, n कॉमन चला गया बच्चा तो उधर बचा x, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो उधर क्या बचेगा, 2 और y। ठीक है, n तो पहले ही निकल चुका था, माइनस माइनस प्लस x हो गया, प्लस और माइनस माइनस के 2y हो। देखो दोनों x से मिल गया, y से मिल गया, तो बात बन गई। अब क्या करेंगे, x माइनस के 2y को कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा m, उधर बचेगा n। भाई सब सवाल क्या हो गया अपना हल हो गया। बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं। तोलो दद्दा टाकी ठोको दद्दा ताली, जब आंसर जब ऐसे आ रहे हैं तो देखो। अब इसमें क्या करना चाहिए, तो बहुत सरल तुम्हारे लिए, तुम इसे चुटकी में उड़ा दोगे। मैंने कहा इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, आपने कहा भैया इसमें तो कुछ कॉमन ना मिल रहा है। तो हमने कहा जब भी ऐसी स्थिति बने कुछ कॉमन ना मिले तो अपना कॉमन बनाना है। कॉमन ना मिले तो क्या करना है, कॉमन। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा, आपने का नहीं मिल रहा, तो फिर अपन क्या करते हैं, एक्स एक्स का एक लग लेते, वाई वाई का एक साइड कर लेते। कहने का मतलब ये है कि उसको अपन को बदलना पड़ेगा। तो ट्रेंड बदल रहा है तो अपन को भी सवाल को बदलना पड़ेगा सवाल के अनुसार, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन मिल रहा नहीं। कॉमन तो इधर मिलेगा और इसमें मिल रहा है, तो अपन क्या करते हैं 2x और माइनस के 2x स्क्वायर लिख देते हैं, और प्लस के 3y और इसके साथ माइनस के 3xy लिख देते हैं। अब क्यों लिखा अपन ने कि भैया यार कुछ कॉमन ना मिलेगा तो दो तो कॉमन मिल ही जाएगा, कुछ कॉमन ना मिलेगा इन दोनों 3 तो कॉमन मिल ही जाएगा, तब तो आगे की क्या होगी, सवाल होगा आगे को। हमने देखा देखो ये इसमें 2 तो कॉमन मिल रहा है, साथ में x भी मिल रहा है, तो मैंने कहा ये x को भी ले लीजिए, तो 2x ही कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा 1 माइनस 2 से 2 चला गया और 2x में से 1x चला गया, तो इधर बचेगा x। क्या बचेगा x। अब मैंने कहा भाई साहब इनमें क्या कौन मिल रहा, तो आपने कहा भैया इसमें लगे हाथ तो 3 कौन मिल रहा, और y इसमें भी तो y भी कौन मिल रहा। मैंने कहा वेरी गुड। देखो तो उधर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का आया कॉमन के नहीं आया, तो इधर का आएगा था माइनस का चिन्ह था, इसीलिए मैंने माइनस का लिया। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी माइनस का हो, माइनस चिन्ह हो तो माइनस का कॉमन लेना है, माइनस लेना है। प्लस का तो मैंने प्लस का 3y लिया, अगर ये माइनस का होता तो लिखता माइनस के 3y। इस बात को बहुत अच्छे दिमाग में डाल लो बच्चा। तो इससे पूरा कटेगा तो बचेगा 1, और देखो माइनस का चिन्ह आएगा बच्चा, 3 से 3 कटेगा, y से y से कट गया, तो क्या बचा x। देखो भैया एक से मिल गए, भाई साहब सवाल सही चल रहा अपना। तो 1 माइनस के x क्या ले लेंगे कॉमन, जैसे 1 माइनस के x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, 1 माइनस के x कॉमन चला गया बचा प्लस के 3y। यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है, यही आपका परम सत्य आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ये तो और अच्छे हुआ सवाल है। देखो इन दोनों कॉमन मिल रहा, तो x की घात लगे हाथ 4 कॉमन ले लो, x की घात 4 कॉमन लेंगे तो 5 है, तो क्या बचेगा x। ये तो पूरी चला गया तो बचेगा प्लस के 1।
मैंने कहने में क्या कौन मिल रहा, तो आपने कही है इसमें लगे हाथ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, छोटा है ना इसलिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स बचेगा, जब 3 से 2 चलेगा तो एक्स बचा, वही पूरी आदत प्लस के 1 बचे। शिल्पा कह रही भैया ये तो चारों में कौन मिल रहा था एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लिया। मैंने कहा हाँ शिल्पा बिल्कुल अपन उस तरीके से भी उसको हल कर सकते थे, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। पहले अपन इस तरीके से हल कर दी, उत्तर माला के जैसे ही मिल रहा हो तो सभी सवाल तो इसी प्रकार से हो रहे हैं, तो सवाल भी इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करोगे दोनों को एक से मिल गया, क्यों तो एक्स की घात छोटी थी इसमें इन दोनों में, तो 4 को कॉमन लिया तो 5 में से 1 बचा, पूरे चलेगा प्लस में। इन दोनों में छोटी का तो एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 3 में 2 चलेगा तो 1 बचा, और 2 नहीं चलेगा तो 1 बचा। अब जो दोनों 1 से मिलेगा तो लिखेंगे एक्स प्लस के 1, जब एक्स प्लस के 1 कॉमन आएगा तो एक्स की घात कितना बचा 4, एक्स की घात क्या बचा 4, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। अब बात आ रही है, एक आंसर आपका ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, या दूसरा आंसर कौन सा आएगा आपका कि देखो ये इन चारों में सबसे छोटा क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो इधर 5 थे एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स की घात 3 बचेंगे, 4 में से 2 चला गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा एक्स बचेगा, और इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। या तो आपका आंसर जी आएगा, ठीक है, या तो आपका आंसर जी आएगा, या और इसका आंसर क्या हो सकता है, एक और देखो इसी वाले का आंसर एक और हो सकता है, क्या अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और इधर क्या बचा एक्स प्लस के 1। तो इस सवाल का ये भी आंसर हो सकता है, इसका क्या आंसर हो सकता है, ये भी आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। या तो ये आंसर मिलेगा, या तो आपका ये मिलेगा, या तो इस तरीके से करेंगे तो ये आंसर मिलेगा, या तो ये आंसर जी होगा या तो आंसर जी होगा, 2 में से एक आंसर आपके उत्तरमाला में हिट होगा। तो आप देख लें जिस प्रकार से आपको हल आंसर आ रहा हो, अगर इस प्रकार से आया तो इस तरीके से करना है, और इस तरीके आया तो डाटा एक्स स्क्वायर आपको क्या लेना अच्छा कॉमन लेना है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। अब 12 प्रश्न बहुत तगड़ा है, तगड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें ये किया है कि ने ए एक्स लिखा बी एक्स लिखा, लेकिन बी वाई लिख दिया और सी एक्स को इधर छोड़ दिया, तो अपन कुछ नहीं उस क्रम में लिखनी है कि ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के सी एक्स, तो इधर को क्रम से क्या लिखना है ए वाई पहले लिखेंगे ए वाई, फिर प्लस के बी वाई आएगी, ए वाई प्लस के बी वाई आएगी और प्लस के सी वाई आएगी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बताता हूँ किस लिए लिख रहा हूँ। क्या तो एक्स कॉमन मिल गया, तो एक्स कॉमन लिया तो बचेगा ए प्लस के बी प्लस के सी। मैंने कहा इन तीनों में कॉमन क्या, आपने कहा बाय, तो जैसे ही बाय कॉमन ले गया बचेगा ए प्लस के बी प्लस के सी, ए प्लस के बी प्लस सी इधर बचा, प्लस के बाई जैसे कॉमन लिया तो ए प्लस के बी प्लस के सी, देखो दोनों एक से मिल गए, भाई सब मिल गया, तो ए प्लस के बी प्लस के सी, तो इधर क्या बचेगा आपका हो गया एक्स, मैंने कहा इधर क्या बचेगा, आपने कहा बाई, वही सब सवाल हल हो गया। ऐसा इतना कॉमन है, इधर एक्स बचा जो पूरा कॉमन चला गया, इधर बाई बचा, सवाल हल, पैसा हज़ार, ठोको दद्दा ताली, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 13वां प्रश्न अपन से क्या कह रहा है, मैंने कहा उस सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, 12 की तरह है, बस सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह दे दिया हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो इस क्रम से लिखना है पहले ए एक्स प्लस के बी एक्स माइनस के 6 से लिखेंगे, लिख दिया आपने कहा ये लिख दिया। अब कहीं तो कुछ दाल में क्या है काला है, दाल में कुछ क्या बच्चा काला, ये जो प्लस का होगा मैंने क्या है, उधर मैंने शायद इस सवाल लिखने में गलत कर दिया, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्या होगा प्लस का होगा, इधर प्लस सी एक्स लिखेंगे और जे लिखेंगे माइनस के ए वाई माइनस के बी वाई और माइनस के सी वाई। आंसर के हिसाब से जब ये आंसर आएगा बच्चा ना, आंसर इसका नहीं आएगा, अगर ये माइनस में होगा सी वाई तो इसका आंसर नहीं आएगा, सवाल गड़बड़ हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रम में आप लिख लेंगे, अगर ये प्लस का नहीं होगा तो इस सवाल का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं लिखने में गलती कर दिया, मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है, एक्स कॉमन जैसे ही लोगे तो ए प्लस के बी प्लस के सी, क्या कॉमन बचा ए प्लस के बी प्लस के। अब इन तीनों में क्या मिल रहा, माइनस आगे है तो माइनस का बाई कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस ए बचेगा, माइनस माइनस 22 तो आ गया, माइनस माइनस प्लस के बी हो जाएगा, बाई कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे सी, अगर दोनों कुछ एक से मिल गए तो सवाल अपना क्या हो गया, जैसे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो उधर क्या बचेगा एक्स
और माइनस के वाई। तो जी आपका क्या होगा, परम सत्य आंसर हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अब जी कौन सा टाइप लग चुका है, ये तो एक अलग ही टाइप है 14वें प्रश्न में। कह रहा है देखो इसको हल करेंगे कैसे। अब पहले सबसे पहले इसको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखना सीखें कैसे। इसको एक्स वाई लिखेंगे, 2 का अंदर गुणा करा दो, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा दीवार। जब तक दीवार नहीं तोड़ेगी सवाल हल कैसे करें। 2x होगा प्लस के 2y हो प्लस के 4। लो सवाल हल हो गया। कह रहे कैसे, मैंने कहा देखो तुम कैसे। मैंने कहा इन दोनों कौन क्या मिल रहा, आपने कहा x, मैंने कहा ले लीजिए, ये लगे हाथ ले लीजिए, तो क्या बचेगा y और प्लस के 2। मैंने कहा इन दोनों कौन क्या मिल रहा है, y तो है नहीं, तो देखो 2 और 4 है, तो मतलब 2 और 4 क्या 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो y बचेगा प्लस। अब 2 का भाग 4 में लेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 बचा क्या नहीं। देखो दोनों कोष्टक एक से मिलेगा, देखो 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2 तो y के लिए, तो 2 का भाग इसमें 2 में 2 दूनी 4, देखो दोनों कोष्टक एक से मिलेगा, तो कॉमन क्या आ जाएगा y प्लस के 2। जब y प्लस के 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x बचेगा 2। ये आंसर आ गया। और फिर से सवाल को देखिए बच्चा, जब भी ऐसा सवाल लिखा है तो अपन को एक्स वाई लिखना, 2 का अंदर गुणा करना, 2x और 2y प्लस के 4। मैंने कहा दोनों में कॉमन x मिल रहा है, x कॉमन लिया तो बचा y, इधर बचेगा 2। मैंने कहा दोनों कुछ कॉमन नहीं मिला, 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन लिया, 2 का भाग दिया तो y बचा, 2 का भाग इसमें 2 4 2 बचा। ये दोनों क्या मिल गए, कॉमन मिल गए हैं, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस के 2। अब इसी की तरह प्रश्न नंबर 15 बिल्कुल सेम टू सेम 14 की तरह। इसमें क्या कर रहा है कि एक्स वाई लिखवा रहा है हमसे, एक्स वाई प्लस 6 का अंदर गुणा कर रहा है, तो 6x प्लस के 6y प्लस के 36। हमने कहा हमने कह दो सवाल हल ही हो गया भैया, जैसे हमने अंदर क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया सवाल हल ही हो गया। कहा कैसे, मैंने कहा देखो इसमें से x कौन मिल रहा है, तो इधर बचेगा y प्लस के 6। मैंने कहा इनमें क्या कौन मिल रहा है, आपने कहा प्लस के 6 कौन मिलेंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो y बचेगा, प्लस 6 का भाग देंगे 6 6 36, देखो मिलेगा 1 से। ऐसा सवाल ही हल हो गया, y प्लस के 6। तो इधर क्या बचा x, और इधर कितना बचा प्लस के 6, क्योंकि ये तो कॉमन ही चले गए हैं, तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। मैंने कहा मेरा कुछ कॉमन मिल रहा, आपने कहा नहीं मिल रहा। मैंने कहा जब नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक्स जे और एक्स वाई जे, तो इनको क्या कर लेते एक साइड कर लेते हैं, ए एक्स को और इसको क्या कर लेते हैं अलग अलग। चाहे इसको भी ले सकते हैं कॉमन, क्या ले सकते हैं इसको भी कॉमन ले, जो आप चाहते हो उस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ए एक्स को आप इसके साथ लो तो भी आंसर आएगा, और ए एक्स को इसके साथ भी लो तो भी अपना क्या आएगा आंसर आएगा। लेकिन इसके साथ गड़बड़ नहीं होगा, आपको जिसके साथ लें। तो आपने कहा ठीक है या मेरे से करते इसी के साथ ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे ए एक्स माइनस के ए सी प्लस इधर क्या होता है सी वाई माइनस के एक्स वाई। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसमें तो हमें कॉमन क्या देख रहा है ए, जैसे हमने ए कॉमन ले लिया बच्चा, पहले ए एक्स को इसके साथ लिख लिया, एक्स वाई को इसके साथ लिख लिया बच्चा, अपने सी वाई को किसके साथ लिया माइनस के एक्स वाई के साथ लिख लिया। मैंने कहा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है ए, तो ए जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो इधर बचेगा एक्स माइनस के इधर क्या बचेगा सी, क्योंकि ये तो क्या चला गया कॉमन ही चला गया। अब प्लस, अब देखो अब बात करते हैं इधर देखो सी क्या है सर बाद में, इसमें सी क्या बच्चा पहले है, तो इसमें क्या लेंगे माइनस का 1 क्या ले लेंगे कॉमन। जब भी देखो चिन्ह बदलना अपन को, देखो अब जब भी इस सवाल आता है इम्पोर्टेंट ऐसे सवाल आते हैं बच्चा, ऐसे सवाल आपसे क्या करेगा पूछेगा परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है ऐसी परीक्षा में क्या करेगा आपसे पूछेगा, ऐसा ही प्रश्न क्या करेगा पूछेगा। तो अपन को क्या करना है कि देखो जे प्लस जे सी जो है वो इधर प्लस में है, लेकिन इसमें तो माइनस में है, और जब तक ये सी माइनस में नहीं होगी तब तक तो सवाल अपना हल ही नहीं होना है। क्या नहीं होना है, हल ही नहीं होना, चाहे इतनी एड़ी चेड़ी का अपन जोड़ लगा ले। और बाई तो अपन को क्या मिल रहा है कॉमन, तो इसमें क्या करेंगे माइनस के बाई कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चा माइनस के बाई, आना चाहिए वैसे प्लस का बाई कॉमन। मैंने बताया था कि जब प्लस हो तो इसको अपन प्लस का बाई कॉमन लेना, लेकिन बात यहाँ बदल गई कि जो माइनस के सी आ रहा है उधर तो प्लस का सी है, उधर तो गड़बड़ बात है। जब गड़बड़ बात होगी तो प्लस का है तो अपन क्या लेंगे माइनस का लेंगे, और माइनस का होता है तो प्लस का लेते हैं, ऐसा परिवर्तन करते हैं तब बच्चा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, बाई कॉमन आ गया तो एक्स को पहले लिखेंगे, बाई से बाई कॉमन आ गया प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस सी, बदल गए चल। जैसे अपन ने माइनस का लिया तो जे प्लस का हो जाएगा और जे सी का हो जाएगा माइनस। अब दोनों को एक से मिलेगा, वही सवाल हल हो गया। देखेंगे एक्स माइनस के सी, तो इधर क्या बचा ए और इधर बचा माइनस के बाई।
ये आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। इधर एक्स माइनस सी कॉमन आया, इधर बच्चा ए और इधर बच्चा माइनस के वाई, ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न नहीं, आज क्या करते हैं, इस वीडियो को बच्चा यहीं समाप्त करते हैं। पहले आप इन सवाल को अच्छे से सीखें, अच्छे से समझें। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर क्या करें बच्चा, कमेंट के माध्यम से बताएं। और मैं आपको दो मैंने कहा लास्ट वीडियो में आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, वो आपको हल करके टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भेजना है। तो वो 2 प्रश्न आपके ये रहे और आपको क्या करना, हल करके भेजना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये है, ए एक्स माइनस के ए बाय प्लस बी एक्स माइनस के बी वाई, एक प्रश्न आपका जी इसको हल करके भेजना है। और दूसरा अपना क्या है, एक्स बाय प्लस के 8 पोस्ट में एक्स प्लस के वाई प्लस के 64। तो आपको ये दोनों प्रश्न क्या करने हैं बच्चा, हल करके मुझे क्या करने हैं, कल भेजने हैं। क्या आपने कुछ प्रश्न में सीखा, अगर अभी सवाल हल कर ले हैं तो आपको इसका मतलब आपने प्रश्नावली में सीखा है कुछ, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रश्नावली में कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल भी मन नहीं लगाया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये जिससे कि हर बच्चे को इस वीडियो का क्या मिल सके, अच्छा लाभ मिल सके। ठीक है, आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।